हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था जिसका नाम है दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। नीना दोपहर तकरीबन 2 बजे सिसिलिया को कैंप छोड़कर घर वापस आती है। वो अपने साथ 4 बड़े शॉपिंग बैग्स उठाए हुए है जो इसने वापसी के रास्ते में अचानक खरीदारी के दौरान ले लिए थे। वो लापरवाही से बैग्स को लिविंग रूम के फर्श पर गिरा देती है। मुझे एक बहुत ही प्यारी सी दुकान मिली, वो पुरजोश अंदाज में कहती है। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती हूँ। नीना के गाल सुर्ख हो रहे हैं, इसकी बगलों में पसीने के धब्बे हैं और इसके सुनहरे बाल बेतरतीब और उलझे हुए हैं। इसने अभी तक अपने बालों की जड़ों का ख्याल नहीं रखा और इसकी दाएं आंख का मस्कारा एक कोने में जमा हुआ है। मैं इसे देखकर वाकई नहीं समझ पा रही कि एंड्रयू इसमें क्या देखता है। ये बैग्स ऊपर ले जाओ मिली। वो लेदर के सोफे पर बैठते हुए अपना फोन निकालती है। बहुत शुक्रिया। मैं एक बैग उठाती हूँ और ओहो खुदाया, ये तो बहुत भारी है। आखिर इसने किस किस्म की दुकान से खरीदारी की? कोई डंबल्स की दुकान थी क्या? मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे बाजू एंजो जैसे मजबूत नहीं है। काफी भारी है। मैं तबसरा करती हूँ। वाकई? वो हंसती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। शायद तुम्हें जिम जाना शुरू कर देना चाहिए मिली। तुम कुछ नरम पड़ रही हो। मेरे गाल शर्म से जलने लगते हैं। मैं नरम पड़ रही हूँ? नीना में तो जरा से भी मसल्स नहीं नजर आते। जितना मैं जानती हूँ वो कभी एक्सरसाइज नहीं करती। मैंने तो इसे कभी स्नीकर्स पहने भी नहीं देखा। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ के साथ 2 शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हूँ, नीना फिर से मुझे आवाज देती है। ओहो, वैसे मिली? मैं दांत पीसती हूँ। जी। नीना सोफे पर बैठे बैठे मुड़कर मुझे देखती है। मैंने कल रात घर के नंबर पर कॉल की थी, किसी ने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं एकदम साकित हो जाती हूँ। मेरे बाजू शॉपिंग बैग्स के वजन से लरजने लगते हैं। क्या? मैंने कल रात तकरीबन 11 बजे घर के फोन पर कॉल की थी। वो इस बार आहिस्ता और वाज़ेह अंदाज में बोलती है। घर के फोन का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारियों में से एक है, लेकिन ना तुमने उठाया और ना एंड्रयू ने। मैं शॉपिंग बैग्स एक लम्हे के लिए नीचे रखती हूँ और थोड़ी खो जाती हूँ, जैसे मैं इस बारे में सोच रही हूँ। शायद मैं इस वक्त तक सो चुकी थी और फोन की घंटी मेरे कमरे में इतनी ऊंची नहीं कि मुझे जगा सके। शायद एंड्रयू कहीं बाहर गया हो। वो एक भवें ऊपर उठाती है। एंड्रयू इतवार की रात 11 बजे बाहर गया था? किसके साथ? मैं कंधे हचकाती हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं। क्या आपने इसके मोबाइल पर कॉल की? मुझे मालूम है कि इसने नहीं की। मैं 11 बजे एंड्रयू के साथ ही थी। हम एक साथ बिस्तर में थे। नहीं की, वो कहती है, लेकिन मजीद कुछ वजाहत नहीं देती। मैं गला साफ करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं इस वक्त अपने कमरे में थी। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा था। वो अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे घूरते हुए गहरी नजरों से देखती है। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे इससे पूछना होगा। मैं सर हिलाती हूँ, इस बात पर सुकून महसूस करते हुए कि वो मजीद सवाल नहीं कर रही। वो नहीं जानती कि कल रात क्या हुआ था। इसे मालूम नहीं कि मैं और एंड्रयू इकट्ठे शहर गए थे। वो शो देखा जो दरअसल वो एंड्रयू के साथ देखने वाली थी, और फिर हमने प्लाजा होटल में रात गुजारी। खुदा ही जानता है कि अगर इसे ये सब मालूम हो जाए तो वो मेरे साथ क्या करेगी, लेकिन इसे कुछ मालूम नहीं। मैं शॉपिंग बैग्स उठाती हूँ और बाकी सीढ़ियाँ चढ़कर मास्टर बेडरूम में पहुँच जाती हूँ। बैग्स वहाँ रखकर मैं अपने बाजू रगड़ती हूँ जो रास्ते में तकरीबन सुन्न हो चुके हैं। मेरी नज़रें मास्टर बाथरूम पर पड़ती हैं, जिसे मैंने आज सुबह ही साफ किया था। लेकिन चूंकि नीना शहर से बाहर थी, ये गैर मामूली तौर पर पहले ही साफ था। मैं आहिस्ता से अंदर कदम रखती हूँ। ये बाथरूम तकरीबन मेरे ऊपर वाले कमरे जितना बड़ा है, जिसमें एक पोर्सिलीन का बड़ा सा बाथ टब लगा हुआ है। ये आम टब्स के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा है और इसका किनारा मेरे घुटनों तक आता है। मैं टब की तरफ देखते हुए माथे पर शिकन डालती हूँ। तसव्वुर करती हूँ कि इन सालों पहले क्या हुआ होगा। नन्ही सिसिलिया पानी से भरे टब में नहा रही थी। जैसे जैसे पानी ऊपर आ रहा था, फिर नीना ने अपनी बेटी को पकड़कर पानी के नीचे दबा दिया। इसे सांस लेने के लिए जद्दोजहद करते हुए देख रही थी। मैं फौरन आंखें बंद करके टब से मुंह मोड़ लेती हूँ। मैं इस बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि नीना जज्बाती तौर पर कितनी नाजुक है। वो कभी ये जान नहीं सकती कि कल रात मेरे और एंड्रयू के दरमियान क्या हुआ था। अगर इसे मालूम हो गया तो ये इसे तबाह कर देगा और फिर वो मुझे तबाह कर देगी। मैं अपने जेब में हाथ डालकर अपना फ़ोन निकालती हूँ और एंड्रयू के नंबर पर एक मैसेज टाइप करती हूँ। बस खबरदार कर रही हूँ,
نینا نے کل رات گھر پر کال کی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ ہمیشہ جانتا ہے۔